अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है और बड़ा दावा इस वक्त सामने आ चुका है कि जनरल आसिम मुनीर साहब का जो है वो बाकायदा इनडायरेक्ट जो है वो राबता इमरान खान साहब के साथ हुआ है और 3 निकात सामने आ चुके हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब के साथ अब इनकी एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो सुलह होने जा रही है। नाज़रीन हम आपको याद है कि हमने भी खबर ब्रेक की और पिछले कुछ अरसे से पिछले कुछ दिनों से जो है वो एक बड़ा नाम मोहम्मद अली दुरानी जो है वो बड़े एक्टिव हैं सुलह कराने के हवाले से, और ख़बरें भी आई उन्होंने जो है वो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की, इमरान खान साहब से 2 बार जेल में मुलाकात की, फिर चीफ साहब के साथ भी उनकी मुलाकात की खबरें हैं। तो इस वक्त नाज़रीन किराम बड़ा दावा और 3 निकात जो CBMs हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं जिनके ऊपर जो है वो मामलात आगे बढ़ सकते हैं या सुलह हो सकती है, आज वो उन्होंने बयान किए हैं जिसके ऊपर कह लें कि सुलह की बात चल रही है। बड़ा एक ब्रेक थ्रू है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वो CBMs कौन कौन से हैं, वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाए जा रहे हैं जिसके ऊपर जो है मामला तय होंगे, वो 3 CBMs कौन से हैं जिसके ऊपर बात की जा रही है। और इस हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो मामला चल रहे हैं इसके ऊपर मोहम्मद अली दुरानी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसके ऊपर मुझे जो है वो कामयाबी नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से जिस दिन से ये मामला अपने हाथ में लिए हैं, आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड आपको बता दूं मोहम्मद अली दुरानी का, कि आपको याद होगा कि ये जो सुलह करवाई शहबाज शरीफ साहब की, जो वो डिग्गी में बैठ के जाते थे, तो उसमें भी मोहम्मद अली दुरानी साहब का बड़ा रोल है। जब ये वज़ीर आज़म बने उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, और इस हवाले से उनके अक्सर वो ये मुफाहमत वाली जो चीज़ें करवाने के हवाले से वो रूनुमा होते हैं। तो अभी भी मोहम्मद अली दुरानी साहब एकदम से निकले हैं, ये मुशर्रफ दौर में जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तो अब ये जो है वो पेशरफ्त हुई है बहुत हद तक। तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जिसके ऊपर जो 3 निकात हैं जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये मामला तब इमरान खान साहब के बेहतर हो सकते हैं। वो नाज़रीन काम क्या है, 3 निकात जो हैं CBMs जो हैं, एक तो उसकी में पाकिस्तान है, मतलब अब आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर तो कोई सवाल उठाया ही नहीं जा सकता, तमाम मुहिब वतन लोग हैं, तमाम लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन बाकी 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। उनमें एक चीज़ है जमहूरियत, और आपको पता है कि जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह की जमहूरियत है वो आपके सामने है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो जमहूरियत है, ये जमहूरियत को भी आगे लेकर के चलना होगा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ये जमहूरियत के थ्रू जो है वो मार्ज़ वजूद में आया, और जमहूरियत के ऊपर जो है वो कोई सवाल नहीं होना चाहिए, और एक जमहूरी अमल, एक जमहूरी प्रोसेस जो है वो आगे चलना चाहिए। और जो पार्लियामेंट है उसको जो है वो जमहूरियत के ज़रिए जो है वो राहें जो है वो पार्लियामेंट को इसकी तय करनी चाहिए इस मुल्क की। और तीसरा बड़ा सवाल नाज़रीन किराम उनसे ये किया गया कि तीसरा जो नुक्ता है वो है फ़ौज, और यानी कि इस वक्त आपको ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये तीसरा जो बड़ा नुक्ता है, इस वक्त आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट खुद भी चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट और जो आवाम के दरमियान एक खलीज जो है वो पैदा हुई है। और इसमें आपको पता है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए, और इसमें इस्टेब्लिशमेंट जो इसमें ज़्यादा खलीज के ज़िम्मेदार समझती है वो इमरान खान साहब को समझती है, और इसमें अगर सुलह होती है तो डेफिनेटली फिर इमरान खान साहब ये खलीज भी कम करने में अपना रोल प्ले करेंगे। तो एक तो फ़ौज है, यानी कि फ़ौज उन्होंने कहा कि हमारे अमन की जो है वो कह लें कि ज़ामिन है, हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करने वाली है, और बहुत सी कुर्बानियाँ हैं इस फ़ौज की, और फ़ौज के साथ जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो ये 3 बड़े निकात हैं, जैसे कि उनकी बात फ़ौज भरी तो मुझे भी समझ आती है और होना भी नहीं चाहिए। हमारी जो डेफिनेटली वो अलग बहस है, उसके ऊपर मेरा प्रिंसिपल स्टैंड है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारी फ़ौज है उनका जो एक आइनी रोल है, जो किताब में एक चीज़ लिखी हुई है, वो उनको तजावुज़ नहीं करना चाहिए। तो ये नाज़रीन काम एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो हुआ है, और इसके ऊपर उनसे जब सवाल किया गया, एक और बात मैं आपके सामने सच रख दूँ कि उनसे ये सवाल किया गया सब के अंदर जो है वो आप इमरान खान को इलेक्शन में देख रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि इलेक्शन उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक अवाम में मकबूल तरीन लीडर जो है या मकबूल तरीन जो जमात है वो उसमें शरीक ना हो, तो इलेक्शन जो है वो मुकम्मल ही नहीं होता। तो इससे एक बात ये भी बड़ी वाज़ेह होगी कि इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में इनकी कोशिशों के नतीजे में जो है वो भी ज़रूर होंगे। जो कहा जा रहा था माइनस इमरान खान
یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو عوام میں مقبول ہے اور اس کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے، یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے. تو یہ بھی بڑی حد تک واضح ہوگی کہ عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں کوئی مائنس نہیں ہونے جا رہے ان کی بات سے، یا اگلے الیکشن میں جو ہے وہ عمران خان صاحب ضرور ہوں گے. اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو پروسیس چل رہا ہے، یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ جو ایک مفاہمت والا عمل چل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ پوری کامیابی. اور یہ انٹرویو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ لیا ہے جو نعیم اشرف صاحب ہیں ARY کے ساتھ، ان کا تعلق انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ کہا. اور انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ سٹیک ہولڈرز کی جو خاموشی ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کسی کو اعتراض تو نہیں ہے جو آپ معاملات کر رہے ہیں یا جو آپ ایک مفاہمت کے عمل کو لے کر کے چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سٹیک ہولڈرز کی خاموشی کو رضا سمجھے، مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا میں کام کر رہا ہوں یا جو میں سٹیپ لے رہا ہوں، جو میں عمل کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا اور سب خاموش ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی رضا سمجھیں. اور انہوں نے کہا کہ ملاقاتوں کا مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی کریڈٹ لوں اور میں جناب میری کوئی بڑا اس میں بننے کی کوشش کروں. انہوں نے کہا ملاقاتوں کا مقصد جو ہے وہ ذریعہ ہے اور سٹیک ہولڈرز کے قائدین تک میری آواز جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. تو یہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا. اور یہ 3 چیزیں ہیں ناظرین کرام جس کے اوپر جو ہے اب جو ہے وہ بڑی پیش رفت جو ہے ہوئی ہے عمران خان صاحب کے مذاکرات کے حوالے سے. اور یہ بھی تھوڑی سی میں چیز واضح کر دوں کہ ڈیفینیٹلی جو بھی سختیاں کی جا رہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں لے کر کے چلی، اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ پلان A B C D کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا پلان A، اور پلان B آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی ڈیفینیٹلی ایک پاپولر جماعت ہے، ایک بڑی جماعت ہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بنانے ہیں، اگر آپشن A نہیں تو آپشن B کو استعمال کر سکیں. تو اس کے لیے پھر یہ نہیں ہے کہ پھر سختیاں کم کر دی جاتی ہیں یا جناب ان کے اوپر نرمیاں کر دی جاتی ہیں یا ان کے اوپر ان کے آگے لیٹ جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ پھر بعد میں چیزیں جا کر کے جو ہے وہ شو ہوتی ہیں. تو یہ ناظرین کرام ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں. اور محمد علی درانی نے اس کامیابی کا بڑا دعویٰ کیا اور اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ 1-2 دن میں یا کچھ ہی دنوں میں جو ہے اس حوالے سے بڑی پیش رفت جو ہے وہ واضح طور پہ پریکٹیکل جو ہے وہ نظر بھی آئے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.